खुर्सीपार से मामला सामने आया है जिसमें कि एक बीएलओ के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। कुछ जगह ऐसे है, संवेदनशील जगह है जहां शिक्षकों के ऊपर अभद्रता हो रहा है। सर वो मारा है तो सर ये यहाँ ये जो जगह है ये फट गया है और अच्छी खासा ही लगा है। अब नशे में धुत था और उनके द्वारा ईंट से हमला कर दिया गया। कई बार अप्रिय स्थिति हो जाती है और बीएलओ को इसका मतलब उनका गुस्सा झेलना पड़ता है। महिला शिक्षकों को अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। प्रक्रिया शुरू हो गई है और उसी बीच बीएलओ जगह जगह कोने कोने में पहुंचकर फॉर्म को जमा कर रहे हैं और उसी बीच एक खुर्सीपार से मामला सामने आया है जिसमें कि एक बीएलओ के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले में, जो बीएलओ आए हुए हैं कलेक्ट्रेट में आज ज्ञापन सौंपने, ये भी आप सुनिए। क्या कुछ सुरक्षा को लेके इन लोग आए हुए हैं, चलिए बात करते हैं। जी बताएंगे। SIR कार्य जो है राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे हैं। मतदाता गहन पुनर्निरीक्षण जिसमें हमारे शिक्षक साथी पूरी ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं, लेकिन कुछ जगह ऐसे है, संवेदनशील जगह है जहां शिक्षकों के ऊपर अभद्रता हो रहा है, मारपीट हो रहा है, महिला शिक्षकों को अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं कुछ मतदाताओं के द्वारा। कारण यह है कि उस 2003 में के मतदाता जो उनका नाम नहीं दिख रहा है, तो इसके लिए वो शिक्षक को दोषी मार रहे हैं, बीएलओ को दोषी मार रहे हैं। तो एक प्रकार से ये अभद्रता करना बहुत ही गलत बात है। और कल की घटना है जिसमें हमारे एक शिक्षक साथी रुपेश कुमार जोशी जी है जो SIR का फॉर्म भर रहे थे, उसी दौरान किसी मतदाता द्वारा नशे में धुत था और उनके द्वारा ईंट से हमला कर दिया गया, जिससे उसका सिर में चोट आई है और फिर उसको तत्काल स्वास्थ्य मुहैया कराया गया माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा। इसके लिए मैं उसको धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। लेकिन मैं चाहूंगा कि पूरे जितने भी क्षेत्र है, जो संवेदनशील क्षेत्र है, उसमें खासकर अपना खुर्सीपार वाला एरिया हो गया, वहाँ तत्काल गश्त की भी व्यवस्था करवाए ताकि हमारे शिक्षक साथी का मनोबल नीचे न गिरे, भयभीत ना हो। और कल की घटना से हमारे शिक्षक साथी में काफी भयभीत भी है और आक्रोशित भी है। तो माननीय कलेक्टर महोदय से हम आज यही ज्ञापन दिए हैं कि सभी जो जगह जो SIR का फॉर्म हमारे शिक्षक साथी द्वारा भरा जा रहा है उसको सहयोगी प्रदान करे, साथ साथ पुलिस व्यवस्था की भी प्रदान किया जाए। इसके लिए हम आज माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिए। आंगनबाड़ी की भी महिलाएं काम कर रही हैं और शिक्षाकर्मी की भी महिलाएं काम कर रही है, तो फिर इसमें सुरक्षा को लेके क्या बात है? जी इसीलिए हम लोग आए सर, जिस हिसाब हमारे साथी जो रुपेश कुमार जोशी के साथ जो घटना हुआ है उनको ले करके जानकारी हुआ है, तो सभी हमारे जो बीएलओ है, नगरीय निकाय के जो है, आंगनबाड़ी है, हमारे शिक्षक साथी हैं, सभी के मन में एक भय का वातावरण बन चुका था। तो हम जो है जिलाधीश महोदय जी के पास हम यहाँ पर पहुँचे हैं उन्हीं बातों को लेकर के। और मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करूँगा कि सभी हमारे जो विभाग, जितने विभाग काम कर रहे हैं बीएलओ, उनको आश्वस्त किए हैं कि आपके साथ कोई भी प्रकार का यदि कोई ऐसा कुकृत्य होता है तो उनको बख्शा नहीं जाएगा। और साथ ही साथ जो है स्वयं जो है सामने आकर के बीएलओ को मोटिवेट और करेंगे ऐसा आश्वासन दिया है। साथ ही साथ जितने भी हमारे जो प्रशासनिक जो पुलिस विभाग है उनको भी यहाँ पर नंबर यहाँ पर प्रोवाइड किया है सभी बीएलओ को कि आप जहाँ कहीं ऐसी कोई अमानवीय घटना यदि ऐसा अंदेशा लगता है तो आप सीधा पुलिस विभाग को आप संपर्क कर सकते हैं। और PDF भी प्रदान किया गया है। SIR फॉर्म भर रहे हैं, फिर उसमें काफी दिक्कतें भी आ रही है आप लोगों को। जी क्या दिक्कत है? दिक्कत ये आ रही है कि नेटवर्क का या सर्वर का समस्या होता है, बीच में काम रोकना पड़ता है और काम एक निश्चित समय सीमा में करने का दबाव है। तो और भी तकनीकी समस्या के कारण ये हो नहीं पा रहा है। और मतदाता जो है वो 2003 की सूची में उनका या उनके रिश्तेदारों का नाम होना चाहिए, तो बहुत से जो है वो बाहर से आए हैं या उनके नाम मतदाता सूची में नहीं है, तो कई बार अप्रिय स्थिति हो जाती है और बीएलओ को इसका मतलब उनका गुस्सा झेलना पड़ता है। वही स्थिति कल शाम को जो घटना घटी है खुर्सीपार क्षेत्र में, वह इसी स्थिति के कारण हुआ है कि उसका नाम मतदाता सूची में नहीं मिला और उसका गुस्सा उसने बीएलओ पर मतलब डालते हुए वो पत्थर से जानलेवा हमला कर दिया। तो हम लोगों ने आज कलेक्टर महोदय से मुलाकात में रखा भी है ये बात
कि जो बीएलओ कार्य एसआईआर का काम कर रहे हैं उनको सुरक्षा प्रदान किया जाए और उनके साथ सहयोगी दिया जाए ताकि इस तरह की अप्रिय स्थिति दोबारा ना हो। क्या नाम था उस बीएलओ का और जो सामने आया था? सर उस बीएलओ का नाम था रुपेश कुमार जोशी, सहायक शिक्षक खुर्सीपार। बहुत ही सीधे और सज्जन वो टीचर हैं। कितने चोटें आई? सर वो मारा है तो सर ये यहाँ ये जो जगह है ये फट गया है और अच्छी खासा ही लगा है। चूंकि उसने फेंक के मारा था तो उन्होंने अपने बचाव में इस तरह से हाथ को किया, नहीं तो और ज्यादा उसको चोट लग सकती थी, आंख लग सकता था या खोपड़ी पूरा फूट सकता था। तो अभी तो ठीक है सर। अभी कारण क्या बताया मारने का? मारने का कारण बताया सर, जो अभी हमारे सर ने बताया कि चूंकि उसका नाम है नहीं और वो जबरदस्ती आके उससे बहस भी कर रहे थे कि ऐसा है वैसा है, तुम हमारे मोहल्ले में क्यों आए काम करने के लिए, दुर्व्यवहार वो कर रहे थे, क्यों आए हमारे मोहल्ले में। तो उसने बताया सर हमको सरकार की तरफ से भेजा गया है एसआईआर के लिए और हम सरकार द्वारा किए गए जो कार्य है उसी का हम अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं करके, और बस इतना ही बोले और उठा के उसने फेंक के मार दिया। उसने ऐसा नहीं है कि उससे हमारी बहस हुई, सर की कुछ बहस हुई, ऐसा कुछ भी बहस उससे नहीं हुआ है। बस उसने आओ देखा ना तो और सीधा उसने मार दिया। हालांकि इस पूरे मामले में संज्ञान में लेते हुए कलेक्टर साहब ने उस आरोपी को पुलिस के कस्टडी में रखा है और मामले की जांच कर रहे हैं। आगे क्या कुछ सामने आएगा आपको बताते रहेंगे। ऐसी तमाम खबरों से बने रहने के लिए केपी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।